तो दोस्तों सेक्शन थर्ड है द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में फेब्रुवरी का रिवॉल्यूशन, यानी कि पेट्रोग्राड में जो फेब्रुवरी का रिवॉल्यूशन हुआ था, जो फरवरी की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में देखते हैं। पेट्रोग्राड क्या था? पेट्रोग्राड रशिया का कैपिटल था। ठीक है, 1917 की विंटर में जो कैपिटल सिटी पेट्रोग्राड था, वहाँ का जो कंडीशन था, वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। ग्रिम मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा भयानक। ठीक है, और यहाँ जो जो पेट्रोग्राड था दोस्तों, जो पेट्रोग्राड जो सिटी थी उसके लेआउट को देख के ऐसा लगता था कि इस सिटी को लोगों के बीच में जो डिविजन्स है उसके बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, यानी कि सिटी को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो सोसाइटी है उसके बीच में जो डिवीजन है सोसाइटी में, यानी लोगों में जो डिवीजन है उसी को देखकर, उसी को ध्यान में रखते हुए सिटी को बनाया गया है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि जो नेवा रिवर थी, वहाँ पे एक नेवा रिवर थी। नेवा रिवर के राइट बैंक पे, जैसे यहाँ से नेवा रिवर आती थी, इसके राइट बैंक पे मजदूरों का कमरा था, यानी जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनके क्वार्टर थे और फैक्ट्रीज थी उसके राइट बैंक पे। ठीक है, यानी कि अगर ये नेवा रिवर है, ये यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसके राइट बैंक पे जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनके उनके कमरे थे, यानी उनका क्वार्टर था, उनका रहने के जो जहाँ पे रहते थे, और फैक्ट्रीज थी राइट बैंक पे। ठीक है, बट लेफ्ट बैंक पे क्या क्या था? लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, द ऑफिसर्स बिल्डिंग इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द ड्यूमा मेट। विंटर पैलेस यानी कि राजा का निवास, जहाँ पे राजा रहता था। और लेफ्ट बैंक पे क्या था? लेफ्ट बैंक पे अदर फैशनेबल एरियाज हो गए, विंटर पैलेस जहाँ पे जार निकोलस रहता था, अदर ऑफिसर्स बिल्डिंग हो गई, यहाँ तक कि वह जगह, वह स्थान जहाँ पे ड्यूमा जो है कि मिलती थी। ठीक है, ड्यूमा की मीटिंग होती थी। इन February 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। बट दोस्तों हुआ क्या कि 1917 की फेब्रुवरी मंथ में यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाता है। कहाँ पे? वर्कर्स के क्वार्टर में, राइट बैंक पे। फूड डीपली डीपली फेल्ट का मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगा। नॉर्मली फूड शॉर्टेज तो था ही, बट इस टाइम खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और इस टाइम का जो विंटर था, यानी जो ठंड का मौसम था, वो कुछ ज्यादा ही, पहले के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही ठंडा था। और एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट यानी कि बहुत ज्यादा कोहरा था, यानी फॉग था। और हैवी स्नो भी हुआ था। और जो पार्लियामेंटेरियन थे, पार्लियामेंट के जो लोग थे, वे क्या चाहते थे? वे इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना चाहते, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बचाना चाहते थे। वर अपोज टू द जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा, क्योंकि जो जार था, जार निकोलस, वो फिर से ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहता था। उसकी इस कोशिश का वे लोग अपोज कर रहे थे। कौन लोग? पार्लियामेंटेरियन, वे लोग अपोज कर रहे थे और वे इलेक्टेड गवर्नमेंट को बचाना चाहते थे। ठीक है, तो 22 फरवरी को क्या होता है दोस्तों? एक लॉकआउट हो जाता है। लॉकआउट द सेंस, एक गवर्नमेंट जो है ताला लगा देती है। एक राइट बैंक पे जो फैक्ट्रीज थी, उस राइट बैंक पे एक फैक्ट्री थी, उसमें क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो है सील लगा देती है, बंद कर देती है। अगले ही दिन 50 फैक्ट्रीज के मजदूर जो है कि स्ट्राइक कर देते हैं, इन मजदूरों के सिंपथी में। किन मजदूरों की सिंपथी में? अब जैसे जिस फैक्ट्री पे ताला लगा था उसमें कुछ मजदूर रहे होंगे, अब ताला लग गया था, इनकी जॉब चली गई, ये बेरोजगार हो गए। तो जिनकी बेरोजगार चली गई, उनकी सिंपथी में अदर 50 फैक्ट्रियों के जो मजदूर थे वे स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो स्ट्राइकें थी, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका जो नेतृत्व था वो वुमेन्स कर रही थी, औरतें जो है उनका नेतृत्व कर रही थी। इसी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। तो दोस्तों जो डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, डिमॉन्स्ट्रेटिंग यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रदर्शनकारी मजदूर थे, वे फैक्ट्री के क्वार्टर को, जो फैक्ट्री क्वार्टर एरिया था, उसको क्रॉस करते हुए कैपिटल के सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर था उसका, जो उस प्लेस का नाम क्या था? नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, यानी कि वो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट पे चले आते हैं। तो दोस्तों अभी इस स्टेज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली रूप से जो है कि इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। यानी कि अभी इस स्टेज तक ये सारा का सारा वुमेन्स, सॉरी, जो वर्कर्स थे वे कर रहे थे, यानी जो मजदूर थे वही कर रहे थे। अभी तक इस स्टेज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन को एक्टिव रूप से ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। Either the fashionable quarters and officials building was surrounded by workers। तो दोस्तों जैसे ही फैशनेबल जो क्वार्टर थे और जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग थी, वो वर्कर्स के द्वारा, मजदूरों के द्वारा सराउंड कर ली जाती हैं, घेर ली जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। तो कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद क्या हुआ? पुलिस जो थी लाठीचार्ज करने लगती है, मतलब
फायर करने लगती है। तो उसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वे बाय द इवनिंग जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, इधर-उधर चले जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, बट वह 24 और 25 फरवरी को फिर से वापस आ जाते हैं। द गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन द कैवेलरी, यानी घुड़सवार सैनिक। तो गवर्नमेंट ने फिर से कैवेलरी और पुलिस को बुलाया और उन पे आई रखने के लिए, मतलब उन पे निगरानी रखने के लिए बोला, ठीक है। अब क्या होता है, ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। अब देखो, जिस ड्यूमा को बचाने का प्रयास कौन कर रहे थे, अब इस चीज को समझना, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्रियन थे ये चाहते थे कि ड्यूमा को सस्पेंड ना कर पाए जार निकोलस, बट 25 फरवरी को संडे के दिन गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अब पॉलिटिशियन जो थे, अब वे भी इसके अगेंस्ट में हो गए, किसके, जार निकोलस के। वे भी जार निकोलस द्वारा ड्यूमा को सस्पेंड किए जाने वाला जो उसका एक्शन था उसके अगेंस्ट में जो है कि वो बोलने लगे, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। अब देखो, डिमॉन्स्ट्रेटर जो थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनको एक और मौका मिल गया कि अब जो पॉलिटिशियन थे, अब वे हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वे भी अब जार निकोलस के विपक्ष में है, यानी उसके अपोज में बोल रहे हैं। तो इसलिए जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे वे फिर से आ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट बैंक पे 26 फरवरी को। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वाज रैंसैक्ड, और 27 फरवरी को वे क्या करते हैं, एक पुलिस हेडक्वार्टर था उस पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द स्ट्रीट थ्रोंग विद पीपल रेजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। जो पूरे गली थी दोस्तों, लोगों से भर चुकी थी, एकदम खचाखच भर गई थी। वहां के लोग, एक ही स्लोगन था उनका रेज कर, एक ही स्लोगन था कि खाने की कमी है, इसलिए ब्रेड जो है, अच्छा ब्रेड प्रोवाइड किया जाए, अच्छी वेजेस दी जाए, बेटर आर्स हो, मतलब बेटर आर्स ऑफ वर्क हो, और डेमोक्रेसी हो, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल आउट द कैवेलरी वंस अगेन, बट गवर्नमेंट जो है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी। फिर से उसने क्या किया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की उसने कोशिश की। क्या कोशिश की, उसने फिर से कैवेलरी को बुला लिया, फिर से कैवेलरी को बुलाया, बट क्या हुआ कि इस बार कैवेलरी जो थी, जो घुड़सवार सैनिक थे दोस्तों, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से। उन्होंने बोला कि हम गोली नहीं चला सकते डेमोन्स्ट्रेटर पे जो प्रदर्शनकारी हैं, ठीक है। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ अ रेजिमेंट। अब क्या हुआ कि अब जैसे कि राजा डायरेक्टली तो आर्मी को बोल नहीं रहा था, अब वो किसी ऑफिसर्स के थ्रू बोल रहा था, ठीक है। तो इस जो ऑफिसर, एक रेजिमेंट था, उस बैरक में एक ऑफिसर था जो कि दबाव डाल रहा था इनको गोलियां चलाने के लिए। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, आर्मी ऑफिसर जो थे, उन्होंने उस ऑफिसर को ही मार दिया। और उसके बाद 3 अदर रेजिमेंट के जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो सैनिक थे, वे म्यूटनी कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और वे क्या करते हैं, सारे मिलकर जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे, जो मजदूर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। बाय दैट इवनिंग soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet Army Council in the same building as the Duma met। अब देखो, बाय दैट इवनिंग, उसी इवनिंग के टाइम में दोस्तों क्या हुआ, उसी इवनिंग में जो सोल्जर्स थे और जो प्रदर्शनकारी मजदूर थे, वे लोग इकट्ठा होते हैं सोवियत या काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है। किसमें, कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे ड्यूमा मिलती थी, ड्यूमा की मीटिंग जहाँ पे होती थी, वही बिल्डिंग में ये लोग इकट्ठा होते हैं। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, यही है जो है कि पेट्रोग्राड सोवियत था। यहाँ पे देख सकते हैं कि द पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग इन द ड्यूमा फरवरी 1917, ये पेट्रोग्राड सोवियत है। यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हैं और बाकी स्ट्राइकिंग मजदूर हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पेट्रोग्राड सोवियत जो है यहाँ पे बन जाती है। पेट्रोग्राड सोवियत में कौन कौन था, वर्किंग जो स्ट्राइक जो कर रहे थे, यानी कि जो वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक कर रहे थे, वे थे, और आर्मी के लोग थे, ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है कि एक डेलीगेशन जाता है कहाँ पे, जार से मिलने के लिए। कौन, किसके पास, जार निकोलस सेकंड के पास, यानी कि राजा के पास। मिलिट्री कमांडर्स ने राजा को एडवाइस दिया कि आप एब्डिकेट कर दो। एब्डिकेट मतलब कि राजगद्दी जो है छोड़ दो आप, और राजा ने उनकी एडवाइस को फॉलो किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, राजा जो है उनकी बात मानता है। जो डेलीगेशन गया था राजा से मिलने, जिन डेलीगेशन के लोगों ने, यानी मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस दिया राजा को कि आप जो है राजगद्दी छोड़ दो, और राजा ने उन मिलिट्री ऑफिसर्स की बात को माना और जो है कि उनकी एडवाइस को माना और राजगद्दी छोड़ दिया। कब, एब्डिकेट कर दिया ऑन 2 मार्च को। 2 मार्च 2 मार्च को जो है कि राजगद्दी छोड़ दिया। अब सोचिए यहाँ पे राजा ने जो है कि यहाँ पे क्यों बात सुन लिया, अभी तक तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था, क्योंकि राजा के पास जो आर्मी थी ना,
आर्मी के बलबूते पे, मतलब आर्मी के बल पे ही वो सब कुछ कर रहा था। अब आर्मी उसके साथ नहीं रही। अब ऑलरेडी हमने देखा ड्यूमा उसने ऑलरेडी जो है सस्पेंड कर दिया था, पॉलिटिशियंस उसके साथ थे नहीं, पब्लिक उसके साथ थी नहीं, और एक बची आर्मी। अब आर्मी भी उसका साथ छोड़ दी और राजा अकेले तो लड़ता नहीं, तो राजा ने क्या किया, 2 मार्च को एब्डिकेट कर दिया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो दोस्तों अब सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर ये दोनों मिलकर जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर, अब समझो ना यहाँ पे कि ड्यूमा लीडर्स भी आ गए। पहले सोवियत लीडर्स हमने देखा, सोवियत लीडर में सारे लोग थे, मतलब जनता थी और आर्मी ऑफिसर थे। अब देखो ड्यूमा लीडर्स भी आ गए, यानी वही ड्यूमा, जिस ड्यूमा को जो है कि वो कि राजा ने सस्पेंड किया हुआ था। अब उस ड्यूमा के लीडर और सोवियत लीडर दोनों मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं कंट्री को रन करने के लिए। अब इसके बाद से दोस्तों रशिया का फ्यूचर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा डिसाइड किया जाना था। वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो है इलेक्ट की जानी थी। पेट्रोग्राड had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917। तो दोस्तों फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन जिसकी वजह से फरवरी 1917 में मोनार्की शासन जो है खत्म हो जाता है, गिर जाता है, उस फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? पेट्रोग्राड की जो आम पब्लिक थी वह कर रही थी। आफ्टर फेब्रुवरी, अब देखते हैं फेब्रुवरी के बाद क्या होता है। तो दोस्तों जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट को कौन कौन मिलकर बनाया था? प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो सोवियत लीडर्स थे वे और ड्यूमा के जो लीडर्स थे वे मिलकर बनाए थे। यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट में सोवियत के लीडर्स थे और ड्यूमा के लीडर्स थे। तो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी जो उद्योगपति थे, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा लोग थे। कौन कौन? आर्मी ऑफिसर्स के लोग, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में ज़्यादा थे, इसलिए इनका इन्फ्लुएंस जो था ज़्यादा था। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट दोस्तों जो उस पार्टी में, कौन सी पार्टी में, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसमें जो लिबरल्स और यहाँ तक कि जो सोशलिस्ट थे वे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ काम कर रहे थे। वे जल्दी से जल्दी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि जिसका चुनाव जनता करे, यानी जनता ने जिसे चुना हो वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे। अब जो है पहले हमने देखा कर्फ्यू लगा दिया था गया था और पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशन पे जो है कि रिस्ट्रिक्शन था। अब जो है उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव। पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। अब पेट्रोग्राड सोवियत जैसे जो सोवियत है हर जगह जो है सेटअप हो रहे थे, मतलब हर जगह बन रहे थे। बट उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर था हर जगह सेम नहीं था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। तो दोस्तों अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वे रशिया रिटर्न आते, कहाँ से? अपनी एग्जाइल से, मतलब वो निकल गए थे देश से, देश निकाला मिला था उनको, वे देश छोड़ के चले गए थे। बट वो आते हैं कब? अप्रैल 1917 में। ठीक है। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। वे और बोल्शेविक, वे यानी कि व्लादिमीर लेनिन और इनका जो ग्रुप था बोल्शेविक ग्रुप, ये लोग जो है ना 1914 से ही युद्ध का जो है कि विरोध कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उनका मानना था कि अब जो है कि अभी ये सही टाइम है सोवियत को टेक ओवर कर लेना चाहिए, पावर यानी सत्ता को टेक ओवर कर लेना चाहिए। किसके द्वारा? सोवियत के द्वारा। He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? कि इन्होंने, व्लादिमीर लेनिन ने, बोल्शेविक के जो लीडर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वॉर को खत्म कर देना चाहिए, लैंड जो है पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए, यानी जो नोबल्स के, क्राउन्स के जो लैंड थे वे किसको ट्रांसफर कर देनी चाहिए? पीजेंट्स को। और जो बैंक है उनको नेशनलाइज कर देना चाहिए। दीज थ्री डिमांड वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। यह लेनिन का जो है कि अप्रैल थीसिस, जो लेनिन का अप्रैल थीसिस था उसका 3 डिमांड था। ठीक है। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims। उन्होंने, उनका और क्या कहना था? उनका कहना था कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको अपने नए रेडिकल एम्स को इंडिकेट करने के लिए अपनी पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए।
ठीक है, यानी जो बोल्शेविक की पार्टी थी उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट का पार्टी कर देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी कर रख देना चाहिए। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। तो दोस्तों जो लेनिन का अप्रैल थीसिस था, इससे ज्यादातर बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट इट राइट फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। दे थॉट, ये यहाँ पे कौन सोच रहा है, यहाँ पे जो बोल्शेविक पार्टी थी उनका कहना था कि अभी सही टाइम नहीं है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए, इसलिए अभी हमको जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि उनका कहना था कि अभी जो है कि सही टाइम नहीं है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए, तो फिलहाल हमको जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। बट आगे आगे जो मतलब अगले कुछ महीनों में जो चेंजेस हुए, जो इवेंट्स हुए, उसकी वजह से उनका जो एटीट्यूड था वो बदल जाता है, उनका माइंड जो है चेंज हो जाता है। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। तो दोस्तों समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में जो मजदूरों का आंदोलन था वह जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटी और फार्म विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्री। अब क्या हुआ दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वहाँ पे बहुत सारी जो है जो फैक्ट्रीज कमेटी बनी। जो इंडस्ट्रियल रीजन थे वहाँ पे बहुत सारी जो है फैक्ट्रीज कमेटी बनी। अब ये फैक्ट्री कमेटी क्या की कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो उद्योगपति थे, उनसे ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दी। क्या क्वेश्चन, कि आप किस तौर तरीके से या किस वे में जो है कि आप फैक्ट्री जो है रन कर रहे हो। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। अब ट्रेड यूनियन जो की संख्या जो बढ़ जाती है, और मतलब जो आर्मी थी उसमें सोशल का जो सोल्जर कमेटी बनती है। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो दोस्तों जून में लगभग 500 सोवियत अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, कहाँ पे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सा इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। अब देखो, अब इतना सब हो रहा था तो सीधी सी बात है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेना था। तो जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उसका जो पावर है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस जो है, जो उसका प्रभाव है वो ग्रो हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बोल्शेविक की पॉलिसीज को, या जो बोल्शेविक बोल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो इसने डिसाइड किया, डिसीजन लिया किसने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, इसके अगेंस्ट में जो स्प्रेडिंग डिसकंटेंट है, जो इतना असंतुष्टि जो फैल रही है, इसके अगेंस्ट में कठोर मेजर लेने के लिए उसने डिसीजन लिया। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। अब इसने क्या किया कि जो वर्कर द्वारा, जो मजदूरों द्वारा फैक्ट्री रन कराने की जो कोशिश थी उसको रसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको रोकना स्टार्ट कर दिया, और जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टैग्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। रिप्रेस मतलब दमन करना, स्टर्नली मतलब कठोरता पूर्वक, स्टैग मतलब कि रचना। ठीक है, जो पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन था दोस्तों, जो कि बोल्शेविक के द्वारा रचा गया था, बोल्शेविक के द्वारा उसका आयोजन किया गया था जुलाई 1917 में, उसे जो है गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल, जो उस टाइम की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके द्वारा स्टर्नली उसको रिप्रेस किया जाता है, मतलब कठोरता से उसको जो है दबाने की कोशिश की जाती है। मीन वाइल इन द कंट्री साइड, और उसी टाइम जो कंट्री साइड एरिया में दोस्तों, यानी गांव वाले एरिया में, पीजेंट और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर थे, प्रेस्ड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेशर बना रहे थे। लैंड कमेटीज वर फॉर्म टू हैंडल, इसलिए क्या कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वहाँ पे लैंड कमेटीज बनाई जाएं इस चीज को, इस मैटर को हैंडल करने के लिए। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो दोस्तों सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से इनकरेज होकर जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उन्होंने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच बहुत सारा लैंड जो है कब्जा कर लिया, किससे, नोबल से और क्राउन से। तो दोस्तों यहाँ फिगर 10 में देख सकते हैं, द जुलाई डेज, अ प्रो बोल्शेविक demonstration on 17 July 1917 being fired upon by the army। प्रो बोल्शेविक डिमोन्स्ट्रेशन, प्रो मतलब समर्थक, जो बोल्शेविक के समर्थक थे, उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन किया था, यानी प्रदर्शन किया था कब, 17 जुलाई 1917 को। उसके बाद उनको ऑर्डर मिल जाता है आर्मीज को उन पर फायर करने का। उसके बाद देखो किस प्रकार से लोग डिस्पर्स हो रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब हम अक्टूबर की जो रिवोल्यूशन हुई, उससे अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में देखते हैं।
As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. तो दोस्तों जैसे जो जो कॉन्फ्लिक्ट था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक में जो ग्रो हो गया, जो कॉन्फ्लिक्ट ग्रो हुआ, उसके बाद जो लेनिन थे, लेनिन को डर था कि अब जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप जो है कि सेटअप कर लेगी। इन सितंबर ही बिगन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सितंबर में उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक विद्रोह के लिए विद्रोह स्टार्ट करने के लिए डिस्कशन जो है स्टार्ट कर दिया। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। अब जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे दोस्तों, कहाँ पे? आर्मी में, सोवियत में और फैक्ट्रीज में, उनको एक साथ लाया जाता है, वे एक साथ इकट्ठा होते हैं। On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन जो था, लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे उनको एग्री कर लिया, उनको राजी कर लिया, जो सत्ता था उस पर सोशलिस्ट सीजर के लिए, यानी सोशलिस्ट जो लोग हैं उनके कब्जे के लिए, यानी कि सत्ता पे उनका कब्जा हो जाए। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. तो एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, किसके द्वारा? सोवियत के द्वारा। किसके नेतृत्व में? लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में। टू ऑर्गेनाइज द सीजर, इस कब्जे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस सत्ता की इस जो पावर को सीज करने के लिए। ठीक है। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट, बट डेट को सीक्रेट रखा गया, किसी को नहीं बताया गया कि यह जो यानी सत्ता पे जो कब्जा होगा वो कब होगा। इस डेट को सीक्रेट रखा गया। दी अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। जो विद्रोह होता है दोस्तों 24 अक्टूबर को स्टार्ट होता है। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब इस ट्रबल को सेंस करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, वे जो है कि सिटी लेफ्ट कर देते, सिटी छोड़ देते हैं ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए, बुलाने के लिए। एट डॉन, मिलिट्री मेन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, यानी ऐसे मिलिट्री के लोग, ऐसे सैनिक जो कि लॉयल थे गवर्नमेंट के। ठीक है। तो एट डॉन यानी सुबह होते ही जो मिलिट्री के मतलब जो मिलिट्री के लोग थे, मिलिट्री के जो सैनिक थे जो कि गवर्नमेंट के लॉयल थे, वे लोग बोल्शेविक के दो न्यूज़पेपर बिल्डिंगों को क्या कर लेते हैं? कब्जे में ले लेते हैं, सीज कर देते हैं। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स यानी ऐसे ट्रूप्स, ऐसे सैनिक जो कि गवर्नमेंट के समर्थक थे, वे ट्रूप्स को भेजा जाता है टेलीग्राफ ऑफिसेस को और टेलीफोन को क्या करने के लिए? सीज करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। विंटर पैलेस क्यों? क्योंकि विंटर पैलेस जहाँ पे राजा रहता था। अब यहाँ पे बात आती है कि वे टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को क्यों टेक ओवर कर रहे थे? क्योंकि जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस से ही जो लीडर्स थे, पोजीशन के जो लीडर थे, यानी लेनिन के जो लोग थे, वे एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तो इस बातें जो है मतलब जो न्यूज़ थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी। तो इनका क्या माइंडसेट था कि सबसे पहले हम टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को और न्यूज़पेपर के ऑफिसेस को, जो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग है, उनको जो है कि सीज कर लेते हैं। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो उसी स्विफ्ट रिस्पॉन्स में दोस्तों जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी जो कि बनाई गई थी, उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको सीज कर दो और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल द विंटर पैलेस। तो उसी दिन दोस्तों शिप, एक अरोरा नाम की शिप थी, उसने जो है कि बमबारी स्टार्ट कर देती है किस पे? विंटर पैलेस पे, राजा के महल पे। अदर वेसल्स शेल डाउन द नेवा एंड टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अदर जो वेसल थी वो नेवा से मतलब सील करती हुई आती हैं, अदर जो मिलिट्री पॉइंट से उनको भी टेक ओवर कर लेती हैं। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल। बाय नाइटफॉल यानी कि दोस्तों शाम तक, मतलब शाम अभी ढली नहीं थी तब तक जो है सिटी जो था वो पूरी तरीके से कमेटी के कंट्रोल में आ जाता है। जो कौन सी कमेटी? मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, इनके कंट्रोल में पूरी सिटी आ जाती है। एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर, और जो मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। तो एक जो मीटिंग थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड में, और उसमें से मेजोरिटी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बोल्शेविक के एक्शन को, जो एक्शन बोल्शेविक ने लिया उसका समर्थन दिया। अपराइजिंग टू प्लेस इन अदर सिटीज में भी जो है विद्रोह स्टार्ट होता है। देयर वाज
हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है कहाँ पे, स्पेशली मॉस्को में। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, बट बाय द दिसंबर क्या होता है, बोल्शेविक का कंट्रोल आ जाता है मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लेनिन, यहाँ पे ये लेफ्ट में कौन है, लेनिन है, एंड ट्रोट्स्की राइड विद वर्कर्स एट पेट्रोग्राड, ये पेट्रोग्राड में वर्कर के साथ है।